जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस पार्ट 2 वीडियो में आज हम आपको बताएंगे प्रकाश स्रोत सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। आज जो है इस टॉपिक में हम इसके पहले साथियों बात किए थे प्रकाश के बारे में, यानी लाइट के बारे में हम बताए थे पार्ट 1 वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट के बारे में आज बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यदि आ जाए कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो आप उसका आंसर कैसे बताइएगा, उसका आंसर आप लिखिएगा कैसे। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश स्रोत क्या है, व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या लिखा है इसका डिफिनेशन? जिस वस्तुएं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सूर्य, तारे, टॉर्च, लालटेन आदि ये सभी क्या है? प्रकाश स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। क्यों? यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि जिस वस्तुएं से प्रकाश निकलती है उसी को आप बोल सकते हैं प्रकाश स्रोत। यानी कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य, यहाँ पर क्या लिखा है एग्जाम्पल्स में सूर्य लिखा है। तो सूर्य से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, इसलिए सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत का एक उदाहरण हो गया। तारे हो गया, टॉर्च हुआ, लालटेन हुआ, ये सभी क्या है? ये सभी से प्रकाश निकलती है। यानी ऐसे वस्तुएं का नाम आप बताइए जिससे कि प्रकाश निकलता है, उसी को आप बोल सकते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे कि हमारे हाथ में क्या है? दो ठो मार्कर है। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों मार्करों से प्रकाश निकलेगा? इन दोनों मार्करों से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये प्रकाश स्रोत नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। यानी क्या समझे? जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है या देता है उसी को हम प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। तो समझ गए। अब यदि एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम बताएं, तो आप बता सकते हैं प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम? तो बता सकते हैं प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम क्या क्या बता सकते हैं? जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब। बिजली का जो जलता हुआ बल्ब देखें, जो रात में जलाते हैं, कभी दिन में भी जलाते हैं। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती, लैंप, ये सभी क्या है? इन सभी से प्रकाश स्रोत निकलता है, इसीलिए ये प्रकाश स्रोत के कुछ उदाहरण हो गए। तो प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या अगला जो क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम लिखना है। प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम लिखे। प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम लिखे। तो क्या लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? तो प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम लिखना है। तो कैसे लिखना है? तो प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम इस प्रकार है। स्रोतों का नाम इस प्रकार है। ये एक लिखने का तरीका है जो कि एग्ज़ाम में इसी तरह आपको लिखना है। ठीक है। प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम इस प्रकार है, या प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम निम्नलिखित है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 स्रोतों का नाम लिख देते हैं। तो नंबर 1 में लिख दीजिए। नंबर 1 में क्या लिख देते हैं? सूर्य लिख देते हैं, सूर्य हो गया। नंबर 2 में लिख दीजिए तारे, नंबर 2 में तारे। नंबर 3 में लिख दीजिए टॉर्च लिख दीजिए। उसके बाद नंबर 4 में लिख लीजिए टॉर्च के बाद आप लिख सकते हैं लैंप या लालटेन। ठीक है, तो लैंप लिख लीजिए। और एक और लिखना है जलती हुई मोमबत्ती। क्या लिखना है? जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती। तो ये क्या हो गया? प्रकाश के 5 स्रोतों का नाम हो गया। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रकाश स्रोतों के निम्नलिखित में से कौन है, या इनमें से कौन उदाहरण है। तो वहाँ पर चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका हो सकता है प्रकाश के स्रोत का। और यानी ऐसे समझिए कि जिससे प्रकाश निकल जाता है वही प्रकाश स्रोत है। जैसे कि लालटेन से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, तो वो प्रकाश स्रोत है।
पेन से प्रकाश निकलता नहीं, इसलिए वो प्रकाश स्रोत नहीं है। तो जिससे प्रकाश निकलता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिस वस्तुएं से प्रकाश निकलती हैं उसे हम प्रकाश स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सूर्य, तारे, टॉर्च, लालटेन, ये सभी क्या हो गया, ये प्रकाश स्रोत के उदाहरण यानी एग्जाम्पल हो गया साथियों। प्रकाश स्रोत के प्रकार यानी प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में आप जानेंगे। तो अगला टॉपिक क्या लिखेंगे, प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत के प्रकार यानी प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। सोर्स ऑफ लाइट ऑफ टाइप्स, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट ऑफ टाइप्स, ऑफ टाइप्स यानी प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो देखिए साथियों, प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, यानी प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार हो सकते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत के आपका कितने प्रकार हो सकता है, दो प्रकार हो सकता है। तो कौन कौन होगा, तो एक तो हुआ कि प्रकाश मैंने देखिए जैसे कि सूर्य, पहला हो गया सूर्य और दूसरा हो गया मोमबत्ती। तो आपसे बात किया जाए तो सूर्य और मोमबत्ती का बात किया जाए तो सूर्य को किसने बनाया ने, प्रकृति ने, और मोमबत्ती को किसने बनाया ने, मानव ने। तो प्रकाश स्रोत के प्रकार कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो पहला जो प्रकार होगा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, प्रकाश के स्रोत के प्रकार जो होगा पहला क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत पहला हो जाएगा प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ये इसका इंग्लिश हुआ, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा देखिए इसका दूसरा जो प्रकार होगा, दूसरा होगा प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। क्या हो जाएंगे, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, निर्मित माने क्या हुआ, बनाना, मानव निर्मित स्रोत, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत होगा। और इसको इंग्लिश में मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ये हुआ इंग्लिश। लेकिन इसको एक और नाम से जाने जाते हैं, या लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, ये भी इसका एक और नाम होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशिकल सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। तो प्रकाश स्रोत के प्रकार यानी सोर्स ऑफ लाइट ऑफ टाइप्स तो कितने होते हैं, दो होते हैं। प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार होते हैं, या प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में, या यदि इसका प्रकार पूछेगा तो दो प्रकार, या कितने भागों में, दो भागों में। तो पहला जो हुआ प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, जिसको इंग्लिश में नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। दूसरा जो होता है प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। और इसी का एक और नाम होता है प्रकाश के कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशिकल सोर्स ऑफ लाइट। अब बात आता है
कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन हो सकता है। देखिए, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जो होता है वह कौन होगा, वह सूर्य हो जाएगा, वह तारे हो जाएगा। सूर्य तारे, ये क्या है, सूर्य तारे क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हुआ। और यहाँ पर जो प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत या प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन कौन हो जाएगा, आपका टॉर्च हो जाएगा, फिर जलती हुई मोमबत्ती हो गया, ये सभी क्या है। अब प्रश्न आता है कि सूर्य और तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है, कैसे जानेंगे। देखिए, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत यदि डिफिनेशन पूछा जाए, यानी सूर्य को ऐसे समझिए, सूर्य को किसने बनाया, हम लोगों ने, हम लोग क्या है, मानव ने सूर्य को बनाया नहीं, मानव ने सूर्य को तो नहीं बनाया, तो किसने बनाया, प्रकृति ने, यानी भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, इन्होंने ही सूर्य को बनाया। और सूर्य एक क्या है, ईश्वर है, एक प्रकृति, एक ग्रह है। तो सूर्य और तारे को बनाने वाला कौन है, प्राकृतिक है, कौन है, प्राकृतिक है। इसीलिए इसको प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहा गया है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहा गया। क्यों, क्योंकि सूर्य और तारे को मानव ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकाश का वह स्रोत जो हमें प्राकृतिक से वरदान स्वरूप मिला है, उसे हम प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। सूर्य का प्रकाश, तारे का प्रकाश आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण हुआ। और उसके बाद बात आता है कि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। निर्मित माने क्या हुआ, बनाना, मानव माने यानी मनुष्य लोग। तो मनुष्य लोग ने, यानी मानव ने, जैसे कि मानव ने टॉर्च को बनाया, जलती हुई मोमबत्ती को बनाया, और जलती हुई बल्ब को बनाया, विद्युत बल्ब को बनाया। तो यानी मानव ने ऐसे स्रोतों को बनाया जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे मोबाइल से भी प्रकाश निकलता है, तो वह क्या है, मानव ने बनाया। यानी जो प्रकृति ने बनाया उसको प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहेंगे, और जो मानव ने बनाया उसको प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत या प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहेंगे। टॉर्च, जलती हुई मोमबत्ती, तो मानव द्वारा बनाए गए स्रोत को हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत या प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कहेंगे साथियों। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत क्या है। प्रकाश का वह स्रोत जो हमें मानव के द्वारा प्राप्त हुआ हो, उसे हम प्रकाश के कृत्रिम स्रोत या प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। या वैसे प्रकाश के स्रोत जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, उसे हम प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। ये क्या हो गया, प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है साथियों। अभी हम लोगों ने प्रकाश स्रोत क्या है उसके बारे में जाने, प्रकाश स्रोत के प्रकार को समझे। अब जो है साथियों, यहाँ पर समझिए, अगला जो मेरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, सूर्य, तारे और अंतरिक्ष के अन्य प्रकाश स्रोत हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जो है साथियों, सूर्य, तारे और अंतरिक्ष के जितने भी प्रकाश स्रोत है, वह सभी क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और इनमें से सबसे बड़ा यदि स्रोत माना जाता है तो वह सूर्य को माना जाता है। तो सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है, जिससे पृथ्वी को, यानी पृथ्वीवासियों को लगभग 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य तो पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश के स्रोत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत यदि माना जाता है तो वो क्या है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश मुख्य स्रोत है किसके लिए, हम लोगों के लिए, यानी पृथ्वीवासियों, इस धरती पर रहने वाले लोगों के लिए। इसीलिए सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी को, जिससे पृथ्वी को लगभग 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा प्राप्त होती है। किनसे, सूर्य का प्रकाश से।
अब यहाँ पर अब आगे समझिए, आगे यह समझना है कि जितने भी प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यानी कहने का यह मतलब है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं साथियों, उनमें अन्य प्रकार की अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। आखिर वह कैसे बदला जाता है? तो बदलने का कुछ नियम होगा। जैसे कि उदाहरण जैसे कि लालटेन का बात किया जाए तो लालटेन, तो यहाँ पर अगला टॉपिक समझिएगा, लालटेन हो गया, आपका लैंप हो गया। तो बताइए लालटेन और लैंप क्या है? ये मानव निर्मित स्रोत हैं, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं। तो इनसे क्या है, प्रकाश निकलता है। लेकिन लालटेन और लैंप में सबसे पहले आपको तेल, इसको जलाने से पहले इसमें क्या भरना पड़ता है? लैंप या लालटेन में तेल, केरोसिन तेल या मिट्टी का तेल। तो तेल में क्या होता है? संचित रासायनिक ऊर्जा होता है। तेल में क्या होता है? संचित रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सी ऊर्जा होता है? संचित रासायनिक ऊर्जा। संचित रासायनिक ऊर्जा होता है। लैंप लालटेन में तेल डालने से क्या होता है? संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। संचित रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश में बदला जाता है। यानी लालटेन लैंप में क्या करते हैं? तेल डालते हैं और वह तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश में बदल देता है। तो ये क्या है? एक प्रकाश के स्रोतों का एक अलग अलग तरीक़ा से देखा जाता है। फिर देखिए कि आपको देखने मिलता है कि बिजली के बल्ब और टॉर्च। बिजली के बल्ब और टॉर्च का बात किया जाए तो बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है? प्रकाश में बदला जाता है। प्रकाश में बदला जाता है। तो इस प्रकार से हम यह देख पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों से क्या होती है? प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। हम क्या कह सकते हैं साथियों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा माना जाता है। एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कैसे? क्योंकि लालटेन और लैंप में यदि हम तेल डालते हैं, लालटेन और लैंप में यदि तेल डालते हैं तो वह तेल क्या होता है कि संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। और बिजली के बल्ब और टॉर्च, ये दोनों में, जैसे कि टॉर्च में बैटरी डालते हैं और बैटरी क्या होता है, या तो आप उसको क्या कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा से, जैसे कि करंट के द्वारा, या कहने का मतलब कि विद्युत ऊर्जा से उसको चार्ज कर सकते हैं या धूप में रख के चार्ज कर सकते हैं। तो बिजली के बल्ब और टॉर्च जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। तो ये दोनों कारण से प्रकाश को हम क्या बोल सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। तो पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी को लगभग कितने जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 गुना, लगभग 4 गुना 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से प्राप्त होती है। तो साथियों आज हम लोगों ने प्रकाश स्रोत को कंप्लीट कर लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।